हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और आज हम यहां पर कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने गिवन है। चलिए, तो आज इस चैप्टर में मतलब लेक्चर नंबर 6 में हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले। तो बेसिकल हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, ये दोनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसी के बेस पे जो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको पेपर में कैसा आएगा? बेसिकली क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपको, डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला नंबर जो है वो दिया हुआ है आपके पास, कौन सा? सबसे पहला जो आपके पास दिया हुआ है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दूसरा पॉइंट बताना है आपको फिजिकल स्टेट। तीसरा पॉइंट बताना है आपको बॉइलिंग पॉइंट और चौथा पॉइंट बताना आपको सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारा कौन सा? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? अल्कोहल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली हमारा जो अल्कोहल है, ये जो हमारा अल्कोहल है जिससे अपन ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो अल्कोहल होता है ये रहता है पोलर मॉलिक्यूल। कैसा? पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर मॉलिक्यूलर क्या है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये H और Cl हो गया, ठीक है। जैसे ये डिसोशिएट होगा तो हाइड्रोजन अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे निगेटिव। तो यहाँ पर जो डिफरेंट चार्जेस जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एनायन और केटॉन में जहाँ पर डिवाइड होता है, दो पोलैरिटी में, दो चार्जेस में जो डिवाइड होता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कैसे, कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल। मतलब जब भी कोई सब्सटेंस या जब भी कोई कंपाउंड दो चार्जेस में डिवाइड होता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली अल्कोहल जो है ये कैसा है? ये बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इस अल्कोहल में OH ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोले हमने भाई? अल्कोहल, इस अल्कोहल जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। तो इस OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो अल्कोहल जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। द पोलर OH ग्रुप आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये जो आपको हाइड्रोजन की बॉन्ड, ये वाला जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखोगे बेसिकली तो ये जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ROH, ये एक अल्कोहल है। और दूसरा देखो ROH, और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, इस बॉन्डिंग को अपन बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये जो अल्कोहल के बीच में, मतलब O और H के बीच में जो बॉन्डिंग यहाँ पर जो बन रही है, मतलब ये जो पोलर OH मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहता है उसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। देखो मैं यहाँ पर अलग से बनाता हूँ, ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। ROH ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। HOR, अब देखो ये भी हमारा एक अल्कोहल है और ये भी हमारा एक अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पर बीच से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये जो अल्कोहल ग्रुप को, ये जो अल्कोहल मतलब इस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव मतलब पोलर पार्शियल चार्ज और ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव ये दोनों को जो जोड़ के रखता है, मतलब इस OH मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उस बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है पहला पॉइंट?
क्या दिया हुआ है, अल्कोहल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। और इस पोलर OH ग्रुप की वजह से ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के साथ में ये अटैच होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ पर, है ना। ये सेकंड पॉइंट तो हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, सेकंड पॉइंट है हमारा फिजिकल स्टेट। कौन था, फिजिकल टेस्ट, है ना। तो फिजिकल स्टेट में क्या दिया हुआ है, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस टॉर्जिड लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ऑर्डर। मतलब जो लोअर अल्कोहल, अब आपको समझना पड़ेगा कि जो लोअर अल्कोहल जो है ये क्या होता है। तो बेसिकली ये जो लोअर अल्कोहल होता है ना, ये अप टू 3 कार्बन एटम, जो 3 है ना 3 कार्बन एटम तक के जो मौजूद रहते हैं ना, उसे अपन लोअर अल्कोहल कहते हैं। जैसे पहला है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, दूसरा होता है C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल, तीसरा होता है C3H7OH मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल जो है, ये जो अप टू 3 कार्बन एटम तक के जो है ना, इससे अपन कहते हैं लोअर अल्कोहल। क्या कहते हैं हम इसे, लोअर अल्कोहल। तो ये जो लोअर अल्कोहल जो रहता है ये कैसा रहता है, कलरलेस होता है, टॉर्जिक लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड से थोड़ा कैसा रहता है, टॉर्जिक रहता है ना। और इसकी पर्टिकुलर ऑर्डर जो होता है, यानी जो इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, अल्कोहलिक होती है ना। जाहिर सी बात है, अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे, तो इसकी जो फिजिकल स्टेट जो ऑर्डर होगा ना, बेसिकली क्या होगा, अल्कोहलिक होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारा देखोगे वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स। कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिकुलर मासेस। मतलब जैसे जैसे मॉलिकुलर मासेस जो है वो बढ़ता रहेगा, मतलब मॉलिकुलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। मतलब मॉलिकुलर मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा। ठीक है। इसके बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के। ठीक है। बस फिलहाल आपको ये रखना है कि जो मॉलिकुलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। देखो क्या दिया हुआ है, लोअर अल्कोहल मतलब हैविंग अप टू 3 कार्बन्स शो एप्रिशिएबली सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्या कर रहा है कि जो लोअर मॉलिक्यूल्स है हमारा, भाई लोअर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मतलब लोअर अल्कोहल जो है जो कि अप टू 3 कार्बन एटम तक रहता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। भाई ये जो लोअर अल्कोहल जो है ना, ये वाटर में क्या है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो क्यों भाई, लोअर अल्कोहल जो है वो ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। क्यों, क्योंकि इनकी एक एबिलिटी होती है, इनकी एक एबिलिटी है, मतलब इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या बना सकता है, ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना सकते हैं। बात समझ में आ रही, क्या बोले, देखो अल्कोहल यानी जो लोअर अल्कोहल है अप टू 3 कार्बन वाले, तो लोअर अल्कोहल जो है ये बेसिकली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। मतलब अगर आप ये कंटेनर ले लिया मैंने और इसमें वाटर ले लिया, इस वाटर में अगर मैं अल्कोहल डाल दूँ लोअर वाले, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऐसी एबिलिटी होती है कि जो वाटर के साथ में, भाई ये वाटर के साथ में क्या बना लेता है बेसिकली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए ये लोअर अल्कोहल जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर है यहाँ पर। आप अगर फिगर में देख पा रहे हो तो बेसिकली देखो ये जो आपको मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, HOH वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो दिख रहा है आपको ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल है। ये देखो ये H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो है ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, देख रहे हो आप, है ना। और देखो ये अल्कोहल है ROH। तो ये जो अल्कोहल है देखो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर बात निकल के ये आती है कि जो लोअर अल्कोहल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी होती है जहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसलिए अल्कोहल जो है ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी अराइज हो सकता है कि वाई
अल्कोहल क्यों पानी में घुलनशील हो जाता है बड़े आसानी से? तो बेसिकली अल्कोहल जो है ये पानी में इसलिए घुलनशील होता है क्योंकि ये पानी के साथ मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, इसीलिए अल्कोहल जो ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर 118 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, 99.5 डिग्री सेल्सियस एंड 82 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन करो। मतलब ये जो आपको जो दिया हुआ है कंपाउंड में, यहाँ पर अलग से आपको बना के दिखाता हूँ, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा कौन सा दिया हुआ है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और लास्ट दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये चार आपको कंपाउंड दिया हुआ है और उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है 108 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है ये कितना दिया है, 99.5 डिग्री सेल्सियस। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली कितना दिया है, 82 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये है स्ट्रेट चेन। क्या है ये, स्ट्रेट चेन। और ये जो आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये जो तीनों चीज़ें जो है ये है बेटा ब्रांच चेन। कौन सी, ब्रांच चेन। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो क्या कि जो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे ज़्यादा है, जबकि ब्रांच चेन का जो है ये कम है, उसके कंपेरिजन में तो कमच है। जैसे देखो आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनके बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो 118 से कम ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि जो नॉर्मल चेन जो है भाई, नॉर्मल चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा। किससे, ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट से, ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट के। बात समझ में आई? तो आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई नॉर्मल चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ब्रांच चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके अपन आंसर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आंसर में सबसे पहले अपन जंप करते हैं। दिया हुआ है एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स बिकम वीकर एंड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। बोल रहा है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक ब्रांच है, जैसे आगे आप कंपाउंड बढ़ाते जाओगे तो देखो यहाँ पर ब्रांचिंग जो है वो क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पर ब्रांचिंग जो है बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी वैसे वैसे उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वीक। अब बोलोगे सर ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है, तो बेसिकली ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है जो दो पार्टिकल के बीच में होता है, दो पार्टिकल के बीच में होता है। ऐसे फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम इंक से इंक जो है मतलब जो मार्कर है उसे हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, राइट ना। तो वाइट बोर्ड पे जो इंक है वो चिपकती है। देखो वाइट बोर्ड जो है एक अलग सब्सटेंस हो गया और जो इंक है वो अलग सब्सटेंस हो गया, तो दो डिफरेंट सब्सटेंस वहाँ पर ऐड हुई कि नहीं, तो ये हो गया, इसका मतलब वो चिपक रहा है ना। तो चिपकने का मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वहाँ पे वर्क हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे डस्ट ऑन द टेबल पे जो डस्ट है वो जम जाती है, तो भाई यहाँ पर जो डस्ट जो है वो टेबल पे जम जाना, इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कमजोर होते जा रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेन रीज़न तो हमें मिल गया कि भाई ब्रांचिंग में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। तो ब्रांचिंग में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने के वजह से ब्रांचिंग में जो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है उसका हमेशा कम होता है। समझ में बात आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं।
दिया हुआ है देयरफॉर नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो उसने तो क्लियरिफाई कर दिया, पहले पॉइंट पे क्लियरिफाई कर दिया कि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स के वजह से, कमजोर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो ब्रांचिंग चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो नॉर्मल यानी जो चेन है ना, जो स्ट्रेट चेन है उनका बॉइलिंग सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया ना। अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का तो कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा बनेगा, ये आ गया आपका नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये है हमारा कौन सा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में आप यहाँ पर देखोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में आप देखोगे तो कोई ब्रांचिंग यहाँ पे ऑकर नहीं हो रही है, और कोई भी यहाँ पे ब्रांचिंग ऑकर नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर कितना रहेगा, 118 डिग्री रहेगा, है ना। और इनटेक कंपैरिजन में देखा जाए तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये एक प्राइमरी अल्कोहल, दिख रहा है आपको, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल एंड हेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसलिए क्या, सॉरी यहाँ पे आइसो नहीं आएगा, यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटाइल आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो भी नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, एज कम्पेयर टू किसके, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कुल मिला के जितनी जो बातें आ रही है, तो यहाँ पर आपको जो जो बातें याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। मतलब मॉलिक्यूलर मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के कंपैरिजन में स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, कमजोर। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपका नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये 118 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है ना, और बाकी की कम है। क्यों, क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ज़्यादा है बेटा, और ब्रांचिंग का बहुत कम होता है। और जहाँ पे ब्रांच ऑकर होती है, जहाँ पे ब्रांच बनता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होता है। इसीलिए इनका जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। ठीक है, चलो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन 1 OL, ब्यूटेन 2 OL, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल। बोल रहा है कि ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे आपको लगाना है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे आपको लगाना है। तो भाई इसके लिए जो है बेसिकली आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बच्चे जो बेसिकली JEE या फिर जो नीट है ना, या जो MST CET की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चंस है। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर नोट बताता हूँ जो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब वो कैसे, देखो, अगर मैं बात करूँ CH3OH, ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया हमारा, ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, और एक ले लेते अपन C2H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे बेसिकली कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे कार्बन एटम 2 है। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो कार्बन का कितना होता है, बेसिकली 6, ठीक है ना, ये 6। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 3, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 6 + 9 10 6 9 10 ना 10 20 26। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, अब इसकी देखो, इसमें कार्बन एटम 2, इसका मतलब कार्बन एटम 6 हो गया ना, 6 × 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 5, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 6 × 2 = 12, 1 5 = 5 प्लस 16 + 1 17। ठीक है, कितना हो गया,
17, तो ये हो गया 17 + 17 मतलब कुल मिला के हो गया 34। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप कार्बन एटम को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना, वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये एक बात जो है आपको याद रखना है। फिर बात करें अपन दूसरी, तो दूसरी बात क्या रखना है, तो यहाँ पर देखोगे ना तो नॉर्मल चेन, तो जो नॉर्मल चेन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ना। उससे कम किसका होता है, आइसो का, है ना। उससे कम किसका होता है, उससे कम होता है सेकेंडरी का, ठीक है ना। और उससे कम किसका होता है, सेकेंडरी से कम किसका होता है, तो नियो का होता है, किसका, नियो का। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम बेसिकली होता है टर्शरी का, किसका, टर्शरी का। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, नियो और टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मोर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, नॉर्मल का होता है। सबसे कम किसका होता है, टर्शरी का होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नॉर्मल का अगर बात करें तो नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल का ऐसा बनता है, एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया नॉर्मल का एग्जांपल, ठीक है ना। आइसो कैसा बनता है, आइसो बेसिकली ये OH आ गया और यहाँ पर देते हैं मैंने CH3, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो दिख रहा है आपको ये है आइसो, ठीक है। सेकेंडरी का एग्जांपल कैसा बनता है, तो बेसिकली यहाँ पर एक OH दे देगा, इधर CH3, ये CH और ये CH3, ये हो गया हमारा कौन सा, सेकेंडरी, ठीक है ना। और नियो कैसा बनता है, तो बेसिकली यहाँ पर OH दे देगा और ऊपर नीचे यहाँ पर CH3 दे देगा, ये है हमारा नियो, है ना। और लास्ट एट द पॉइंट कार्बन एटम यहाँ पर देखोगे तो CH3 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 और ये आ गया OH बेसिकली। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया हमारा आइसो, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी, है ना। ये क्या हो गया हमारा नियो और ये क्या हो गया हमारा टर्शरी। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि नॉर्मल चेन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और टर्शरी का सबसे कम होता है, ठीक है ना। नॉर्मल से कम थोड़ा आइसो का होता है, उससे कम सेकेंडरी का होता है, उससे कम नियो का होता है और उससे सबसे कम टर्शरी का होता है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको जो है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो फटाफट कर लो, कर लिए। अब देखो, अब क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से उसने कंपाउंड दिया हुआ है बेसिकली, तो दिया हुआ है हमारे पास कितने, 5 कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है कौन सा, ब्यूटेन 1 OL, कौन सा दिया हुआ है, ब्यूटेन 1 OL दिया हुआ है। और ब्यूटेन 1 OL का स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली कैसा होता है, ये आ गया हमारे पास ब्यूटेन 1 OL, CH3 CH2 CH2 CH2, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, ब्यूटेन 1 OL, है ना। अब बात करें ब्यूटेन 2 OL की, तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये हो गया, सॉरी ये कट जाएगा ये, और इस पे ये हो गया हमारा ब्यूटेन 2 पे OL, दिख रहा है ब्यूटेन 2 पे OL, ठीक है ना। अब बात करें अपन इथेनॉल की, इथेनॉल का कैसा बनता है, तो बेसिकली ऐसा, ये है हमारा इथेनॉल, ये क्या है हमारा इथेनॉल, ठीक है। और प्रोपेनॉल कैसा बनता है, ये है हमारा प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 प्रोपेनॉल। और मिथेनॉल कैसा होता है, CH3 OH, ठीक है ना। तो नाम क्या हो गया इसका, बन गया नाम ब्यूटेन 1 पे OL, ब्यूटेन 2 पे OL, ये क्या नाम हो गया इसका, मिथेनॉल। ये हो गया प्रोपेन 1 पे OL, और ये क्या हो गया, ये हो गया मिथेनॉल, ठीक है। अब याद करो कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताया था आपको। तो मैंने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, नॉर्मल का, ठीक है। उससे थोड़ा कम किसका होता है, आइसो का, ठीक है ना। उससे कम किसका होता है, सेकेंडरी का। उससे कम किसका होता है, नियो का, है ना। और सबसे कम किसका होता है, टर्शरी का, ठीक है। ये जो सीरीज है ये आपको जो है वो अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। चलो अब देखोगे तो बेसिकली ब्यूटेन 1 पे OL, ये क्या है, ये है बेटा नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है ना।
है ना, ये नोट नंबर 1 था और नोट नंबर 2 क्या था, है ना, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये 2 चीज़ों पे पूरा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का ये सिर्फ 2 नोट पे आंसर है, ठीक है। तो चलो ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आईएसओ की सेकेंडरी है, ये है सेकेंडरी, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। ये भी कौन सा है, ये भी नॉर्मल है भी, और ये भी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सेकेंडरी जो है वो आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है और बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो पूरे के पूरे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किसके पास में है, देखो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किसके पास में, ये है, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किसके पास, ये है, ठीक है ना। इससे कम तो ये ब्यूटेन 1 OL, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ब्यूटेन 1 पे OL, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पे कार्बन एटम 4 है बेटा, है ना। ऊपर पहली बात नॉर्मल, देखो यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, 4 जगह आपको नॉर्मल मिल रहा है, क्लियर है ना। पर इस नॉर्मल में कौन सा अपन ले कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, तो पता है अपने को कि जैसे जैसे आप कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूलर बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा बेटा। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे बेसिकली कार्बन एटम 4 है, इसलिए ये ब्यूटेन 1 पे OL, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा बेटा। उससे कम किसका रहेगा, तो ये आ गया आपका प्रोपेन 1 पे OL, दिख रहा है आपको, क्या है ये, प्रोपेन 1 पे OL, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। अब देखोगे यहाँ पर तो हमको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें लगाना अपने को बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपके पास मैंने तो बोल दिया कि भाई ब्यूटेन 1 पे OL का सबसे ज़्यादा जो रहेगा, ठीक है ना। अब उससे कम आप देखोगे तो उससे कम किसका है बेटा, उसके बाद में आईएसओ का, पर आईएसओ की कंडीशन है क्या अपने पास, तो आईएसओ की कंडीशन तो नहीं है क्या, नहीं ना। उसके बाद में देखेंगे उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में दिया है सेकेंडरी, क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी है बेटा अपने पास, दिख रहा है आपके पास सेकेंडरी, ये दूसरा, ठीक है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा ब्यूटेन 2 पे OL, दिख रहा है। अब इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इससे जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका कम हो रहा है, बेसिकली देखोगे तो देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितना 1 है, यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, यहाँ पे कार्बन एटम कितने गए, 3 वाले कहाँ गया, ये है 3 कार्बन एटम वाला बेसिकली प्रोपेन 1। तो फिर क्या आएगा बेटा, प्रोपेन 1 OL, प्रोपेन 1 पे OL, ठीक है। इससे थोड़ा कम किसका रहेगा, इथेनॉल का रहेगा, कहाँ गया इथेनॉल, ये होगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इथेनॉल। और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, मिथेनॉल का, किसका, मिथेनॉल का। बात समझ में आ रही क्या, तो ये है हमारा पूरा कंप्लीटली आंसर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्यूटेन 1 OL का रहेगा, ठीक है। उससे कम रहेगा ब्यूटेन 2 OL, फिर उससे कम रहेगा प्रोपेन 1 OL, फिर इथेनॉल और फिर मिथेनॉल का, ठीक है ना। तो देखो सबसे कम किसका रहेगा, मिथेनॉल, उससे ज़्यादा किसका रहेगा, इथेनॉल का, उससे ज़्यादा किसका रहेगा, प्रोपेन 1 OL का, उससे ज़्यादा किसका रहेगा, ब्यूटेन 2 OL का, और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, ब्यूटेन 1 OL का रहेगा। क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से प्रैक्टिस कर लोगे, और जो मैंने जो आपको ये नोट लिखा के जो दिया हूँ, ये नोट को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे ताकि आपको ये जो जेईई वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। चलो ठीक है, अब दिखाता मैं आपको चार्ट। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, तो देखो यहाँ पर ये जो आपको नॉर्मल ब्यूटाइल जो दिख रहा है, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है 118 दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा है। फिर जो आईएसओ का बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे थोड़ा कम है, ठीक है ना। और सेकेंडरी का तो उससे भी कम है, दिख रहा है। और टर्शरी का देखोगे तो उससे भी कम है। तो सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल का रहता है, सबसे ज़्यादा किसका रहता है, नॉर्मल का। और सबसे कम किसका रहता है, टर्शरी का रहता है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। समझ में बात आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। अब चलो, अब है हमारा कौन सा टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन सा, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। देखो फिनॉल जैसे अल्कोहल पोलर मॉलिक्यूल होता है, वैसे फिनॉल भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसे होता है बेसिकली, तो देखो ये है हमारा बेंजीन की रिंग, इस पे आ गया OH आ गया, आप देख पा रहे हो। तो आप देखोगे बेसिकली तो कार्बन पे हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना।
और ये आ गया निगेटिव, है ना, और हाइड्रोजन पे आ गया बेटा पॉजिटिव। तो इस पे आप देखोगे तो देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये जहाँ पर भी ये पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें आती है ना, दो पोल्स जहाँ पर आ जाते हैं, दो चार्जेस जहाँ पर आ जाते हैं ना, उसे अपन कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। तो भाई फिनॉल जो है, फिनॉल भी कैसा है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये OH ग्रुप रहने की वजह से ये कैसा मॉलिक्यूल है भाई? ये पोलर मॉलिक्यूल है। देख लो O और H की बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये OH के प्रेजेंस यानी OH का प्रेजेंटेशन रहने की वजह से ये जो फिनॉल है ये कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। द पोलर OH ग्रुप आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये है अपना फिनॉल और ये भी है अपना फिनॉल, और इन दोनों फिनॉल तो देखो किसने जोड़ के रखा है? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों फिनॉल जो दिख रहे हैं आपको, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। समझ में बात आ रही है? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसकी बॉन्डिंग। ठीक है ना। फिर सेकंड जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, सेकंड पॉइंट जो दिख रहा है वो कौन सा है? फिजिकल स्टेट। क्या बोल रहा है? प्योर फिनॉल, जो प्योर वाले जो फिनॉल है वो कैसे रहते हैं? कलरलेस रहते हैं, टॉर्जिक रहते हैं, उनका मेल्टिंग सॉलिड पॉइंट कैसा रहता है? बहुत लो होता है ना। और उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी है? फिनॉल जैसी। कैसी है? फिनॉल। फिनॉल का ही दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। कौन सा? कार्बोलिक एसिड ना, हाँ कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है। थर्ड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज देयर मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर भी अल्कोहल के समान पूरा केस है ना। अल्कोहल में क्या हो रहा था? अल्कोहल का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? बढ़ते जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। फिनॉल शो एप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है? फिनॉल जो है ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है। फिनॉल जैसे अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है वैसे फिनॉल भी वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी एबिलिटी रहती है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना सकते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। देखो ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये है हमारे वाटर मॉलिक्यूल। देख रहे हो? इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में फिनॉल ने क्या बना दिया? फिनॉल ने बना दिया बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। समझ में आता रही है? तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर जो 6 है ये पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है।